नमस्कार। इस कहानी का शीर्षक है प्रतीक्षा पार्ट 2 और इसकी लेखिका हैं कुहू जखमोला। प्रतीक्षा पानी में संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखें जलती थी, शरीर थकान से चूर हो चुका था। उसने सोचा, क्या यह मेरा अंत है? लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उसे हार मानने नहीं दिया। उसकी सारी ऊर्जा जुटाकर वह किसी तरह ऊपर की ओर तैरने लगी, पर ठंडा पानी उसकी हर कोशिशों को नाकाम कर रहा था। मंजू ने सोचा कि उसने अपना काम कर दिया है। उसने मुड़कर जहाज के अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। मंजू। मंजू ने पीछे मुड़कर देखा। वह चौंक गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। क्या ये उसकी सिर्फ कल्पना थी या किसी ने उसे देख लिया था? मंजू के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने जल्दबाजी में क्रू मेंबर से दूरी बनाने की कोशिश की। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन एक बार फिर से आवाज़ सुनाई दी। मंजू। यह आवाज़ बिल्कुल पास से आई थी। इस बार वह डर से कांपने लगी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आया। उसकी आंखों के सामने अचानक फ्लैशबैक आने लगे। वह और प्रतीक्षा बचपन में खेल खेलते हुए, उनके बीच का प्यार, उनकी हंसी, उनकी साझा यादें। लेकिन फिर वह अतीत धुंधला हो गया और वर्तमान का डरावना चेहरा सामने आया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसका मन घबराहट और पछतावे से भर गया। अचानक उसकी नज़र किनारे पड़े हुए एक पुराने खून से सने लैंप पर पड़ी। उस पर खून के धब्बे थे, जो शायद किसी पुराने अपराध की निशानी थे। लेकिन वह लैंप अब उसे किसी के हाथ में दिखा। एक धुंधला सा चेहरा जो उसकी यादों में कहीं था, वह प्रतीक्षा का था। मंजू, यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। मैंने उसे मरते हुए देखा था। उसकी आंखों में डर और आतंक का मेल था। वह भागने लगी, लेकिन उसकी राह में वही लैंप बार बार आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि लैंप उसके भाग्य का प्रतीक बन गया हो। मंजू ने लैंप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भूत की तरह गायब हो गया। तभी उसे लगा कि उसे कोई घसीट रहा है। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसकी सांसें अब और तेज हो गई और वह पूरी ताकत से चिल्लाई, कौन है? मुझे जाने दो। मंजू की आवाज़ जहाज के गूंजते हुए गलियारों में खो गई। उसे एहसास हुआ कि वह अब पूरी तरह से फंस चुकी है। कोई उसे देख रहा था, कोई उसके पीछे था। और फिर एक मध्यम सी हंसी उसके कानों में गूंजी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा और उसकी नज़र एक परछाई पर पड़ी। यह परछाई प्रतीक्षा की थी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है मंजू। प्रतीक्षा की आवाज़ हवा में गूंजी। वह पीछे मुड़कर भागने लगी, लेकिन उसकी टांगों में कोई ताकत ही नहीं बची थी। वह वही घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती हूँ मैं गलत थी, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन मैं यह सब क्यों कर रही हूँ? उसने बुदबुदाया। उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसके चारों ओर छाया घना अंधेरा ही था और अचानक उसने एक हाथ अपनी गर्दन पर महसूस किया। उसने महसूस किया कि कोई उसे उठा रहा है। उसकी सांसें घुटने लगी। उसका शरीर ठंड से सुन्न हो गया था। उसके सामने अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। जहाज के कर्मचारियों ने सुबह देखा कि मंजू लापता थी। कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाया। कुछ ने कहा कि वह पानी में गिर गई, जबकि कुछ का मानना था कि उसने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में क्या हुआ। कई दिनों बाद प्रतीक्षा का शव समुद्र किनारे पर मिला, लेकिन वह मृत नहीं थी। उसके शरीर पर घाव थे और उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल था। प्रतीक्षा जिंदा थी, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। वह फिर कभी उस हादसे के बारे में बात नहीं कर पाई। वह केवल एक चीज़ कहती रही, खेल खत्म हो गया। और यह कहने के बाद वह मुस्कुराती थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आत्मा की गहराई में छिपी एक कड़वाहट को दर्शाती थी। कोई नहीं जानता था कि वह मुस्कान किसके लिए थी, अपने लिए या अपनी बहन के लिए।
जिसने उसके साथ गद्दारी की थी। प्रतीक्षा ने खुद को समुद्र के क्रूर हाथों से बचाया, लेकिन उसकी आत्मा पर जो घाव थे वह कभी नहीं भर सके। मंजू का अंत उसके पापों का फल था, लेकिन प्रतीक्षा ने भी अपने भीतर एक नई मंजू को जन्म दे दिया था। एक ऐसी मंजू जो अब खुद के साथ और दुनिया के साथ खेल खेलती थी।